Hello everyone, this is Shahrukh here. What if you just wake up in the morning and you got an email or a message that you have lost all your money from your bank account? Yes, this is actually possible in 2020. 2020 में ये होने के चांसेस ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हो चुका है बाकी ईयर्स के साथ एंड जॉब लॉसेस के लिए प्राइवेसी प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला हम लोग के लाइफ में. नॉट ओनली आवर मनी, अभी अगर देखें तो हम लोग के मोबाइल में जो पर्सनल डेटा होता है वो भी बहुत ज़्यादा कीमती और वैल्यूएबल होता है, मनी से भी ज़्यादा, ड्यू टू हम लोग को पता है वो किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है. तो इस वीडियो पे हम लोग वही करने वाले हैं, व्हाट आर डिफरेंट वेज वी कैन सिक्योर आवर फोन. तो आप लोग को पता है रिसेंटली चाइना ने अराउंड 4000 सर्वर अटैक्स किए थे अपने इंडियन सर्वर पर, जिसपे आपका मैक्सिमम आईटी कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, देन आपका ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग कंपनीज लाइक जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, एमआरएफ, एलएनटी, जितने भी जाइंट कंपनीज और एमएनसी पे अटैक किया गया था, जहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर का डिटेल्स और इंफॉर्मेशन पाया जाता है. सो आफ्टर डूइंग 4000 साइबर अटैक्स, चाइना ने तब भी सक्सेसफुल कोई भी सर्वर को हैक नहीं कर. नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. Cause अगर वहाँ पे ब्लैक हैट हैकर्स है तो यहाँ पे भी अपने पास व्हाइट हैट हैकर्स है. तो ये ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? मेनली हैकर्स को डिवाइड किया है दो कैटेगरी में, एक होते हैं व्हाइट हैट और एक होते हैं ब्लैक हैट. अब ब्लैक हैट हैकर्स इज द हैकर्स हु वॉलेट्स कंप्यूटर फॉर देयर पर्सनल गेन. अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक्चुअली सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं. ये भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी रहते हैं तो वो सिर्फ इलीगल वे में रहते हैं. ये लोग क्या करते हैं? मेनली स्पाईवेयर और मैलवेयर रिलीज करते हैं दूसरे नेटवर्क पे, जिससे फाइल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये लोग कोई भी पर्सनल डेटा को कैच कर सकते हैं. अब आ जाते हैं हम लोग व्हाइट हैट हैकर्स के. ये लोग हैकिंग स्किल से मेनली ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी थ्रेट एक्शन से. ये लोग मेनली पहले से रेडी होते हैं, कोई भी पाथ नहीं छोड़ते सिक्योरिटी सिस्टम पे जहां से साइबर क्रिमिनल एडवांटेज ले पाए. ये टोटली लीगल होता है. जैसे आप किसी और गवर्नमेंट कंपनी के लिए काम करते हैं, ये मेनली मैक्सिमम कंपनी व्हाइट हैकर्स को रखते हैं अपने पूरे सिक्योर रखने के लिए. बट ये इंटरनेट वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के लिए कोई भी वेज 100% प्रिकॉशन नहीं होता है. अगर हैकर का इंटेंशन हो गया आपको हैक करने का तो वो वन वे और अनदर आपको हैक कर ही. रिसेंटली आप लोगों को पता होगा ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था. एलोन मस्क, ओबामा, बिल गेट्स, केनी वेस्ट, जो बिडेन, ये लोग इतना फेमस पर्सनालिटीज है, ये लोग का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था. इसके साथ और भी 130 अकाउंट हैक किया गया था, जिसपे हैक के बाद सबके अकाउंट से सेम पोस्ट किया गया था दैट बिटकॉइन का पेमेंट वो लोग डबल करते रहे. अगर आप उन लोग के अकाउंट में $1000 रखेंगे तो वो लोग आपको 30 मिनट्स के अंदर $2000 देंगे. और ये पोस्ट हर एक जितने भी पर्सनालिटीज का हैक किया गया था, ये हर एक का पोस्ट से सेम पोस्ट किया था, सेम टाइम में किया गया था. जिसके बाद ट्विटर का जो सीईओ है वो भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये लोग इतना जल्दी ये सब का अकाउंट कैसे करके हैक कर लिया था. इसलिए बोले कि ये प्रिकॉशन 100% नहीं हो. सो 100% प्रिकॉशन कुछ भी नहीं होता है, बट हम लोग को प्लेट सर्व करके नहीं देना कि हम लोग आपके सर्वर में आए हैं तो प्लीज हम लोग को हैक कर ले. सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेट 2-स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस. अगर हैकर्स को आपका पासवर्ड मिल जाता है तब भी वो लोग हैक नहीं कर पाएंगे. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अभी हर एक सोशल मीडिया ऐप पे प्रोवाइड किया गया है, बिकॉज यहाँ पे आपको पासवर्ड भी अगर किसी को पता चल जाता है तब भी वो लॉग इन नहीं कर पाएगा जब तक आपका परमिशन नहीं हो. अगर किसी को आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है और वो चाहता है किसी कोई और डिवाइस पे आपका लॉगिन करने के लिए, तो आपके मोबाइल पे एक अलर्ट पॉपअप मैसेज आएगा जिसपे आपको परमिशन देना होगा. देन एक सेम यूनिक कोड जनरेट होगा जहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब ही वो आईडी कोई दूसरे अकाउंट पे लॉगिन हो सकता है और एल्स नहीं होगा. सो हाउ इट वर्क्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जीमेल एंड इंस्टाग्राम. बाकी तो जैसे सोशल मीडिया ऐप है लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे भी सेटिंग सेम है, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं. मैं सिर्फ जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम का बता रहा हूँ. ये मैं अपने जीमेल आईडी पे आ गया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. देन वहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन. देन यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्योरिटी, आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी में. देन यहाँ पे आपको दिखेगा पासवर्ड एंड 2-स्टेप वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है. यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी और लॉगिन पासवर्ड देने का. वो आप जस्ट देने के बाद आपका ये प्रोसेस ऑन हो जाएगा. ये मैं आ गया अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो आपको क्लिक करने का पड़ेगा सेटिंग पे. सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी. देन आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे पासवर्ड, लॉगिन एक्टिविटी, सेव्ड लॉगिन इन्फॉर्मेशन एंड फोर्थ स्टेप में जो है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है. देन वहाँ पे आपको दिखेगा ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी विद 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन, तो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा गेट स्टार्टेड. देन ये करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो है आपका टेक्स्ट मैसेज
नेक्स्ट जो है वो है ऑथेंटिकेशन ऐप। ऑथेंटिकेशन ऐप में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और टेक्स्ट मैसेज में आपको अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लिक जिस नंबर से आपका फोन रजिस्टर है तो उस नंबर पे एक 6 डिजिट का कोड आएगा, बस वो कोड देना है और ये प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक बारकोड मिलेगा जिससे आप फर्दर लॉगिन पे काम आ सकता है। तो ये बारकोड का क्या काम है? ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक ड्रॉबैक और प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। अगर आपका फोन पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या फोन हरा जाता है तो आप कोई और डिवाइस पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये बारकोड दिया गया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज यही बारकोड आपका बाद में काम हो सकता है कोई और डिवाइस पे लॉगिन करने के लिए। So next step is fix your password. Don't use weak password that are easily guessable. Don't use weak password which are easily guessable or same password across multiple accounts. जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? अगर आपका कोई एक अकाउंट हैक होता है देन जितने भी अकाउंट है सोशल मीडिया पे वो सब हैक हो सकते हैं। So what to do? Use different password for each and every single account. So अगर कोई एक अकाउंट हैक होता है देन वो सिर्फ एक अकाउंट पे ही इफेक्ट होगा, कोई और अकाउंट पे इफेक्ट नहीं होगा। जब भी हम लोग पासवर्ड देते हैं तो वहाँ पे एक मिनिमम पासवर्ड का लिमिट होता है। सो एकदम एग्जैक्ट चूज करके नहीं देना है और आप ट्राई कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कोई भी जंक कीवर्ड या फिर यूनिक कीवर्ड देने का। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई ह्यूमन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं पासवर्ड गेस करने के लिए, आप एक कंप्यूटर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्यूरेट होते हैं। कुछ कंप्यूटर 350 बिलियन पासवर्ड गेस कर सकते हैं पर सेकेंड। सो इजी पासवर्ड तो इजिली 6 मिनट्स पे हैक हो सकते हैं। यहाँ बस एक मोटिव है टू कीप द बैड गाइज आउट। So the next step is don't use restricted or unknown sites or apps. नॉर्मली हम लोग कुछ भी डाउनलोड करने के लिए या कोई भी प्रीमियम ऐप को फ्री में यूज करने के लिए ऐसा मैलवेयर साइट्स यूज कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग को पता नहीं चलता कि कब कोई वायरस अपने मोबाइल पे एंटर कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा ये वायरस अपने प्रोसेसर पे एंटर करने के बाद अपना नेम और डेटा चेंज कर सकते हैं। सिंपली मोबाइल और कंप्यूटर को हैंग कर देते हैं या कोई पॉपअप मैसेज खुद ब खुद शो करने लगते हैं। और अगर आप सोचते हो कि ये डिलीट कर देंगे तो मैं आपको बता दूं कुछ मैलवेयर साइट्स नॉन डिलीटेबल होते हैं। जब तक आप अपने फोन या सिस्टम को फॉर्मेट नहीं कर देते ये वायरस डिलीट नहीं होने वाले। और भी बहुत सारे साइन होते हैं डिटेक्ट करने के लिए ये वायरस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बोलूंगा बिकॉज ये वीडियो पे वो पॉसिबल नहीं होगा और इससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पे जितने भी ऐप्स हैं सब सिक्योर होते हैं देन यू आर रॉन्ग। गूगल ऐप्स पे बहुत सारे जिसपे मैलवेयर और स्पाईवेयर होते हैं जो आपके फोन पे इंस्टॉल होने के बाद एक्ट करते हैं। सो रिकॉग्नाइज्ड ऐप ही यूज करना। सो नेक्स्ट स्टेप इज बीइंग स्मार्ट अबाउट द वाईफाई नेटवर्क्स यू कनेक्ट टू। एंड्रॉइड डिवाइस कोई भी इनसिक्योर वाईफाई और अनट्रस्टेड वाई नेटवर्क्स पे कनेक्ट हो जाते हैं बिकॉज उस पर कोई समझ नहीं आएगा हैकर कौन से वाईफाई से आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। नॉर्मली फ्री वाली चीज सबको पसंद होता है बट ये फ्री वाला वाईफाई और फ्री हॉटस्पॉट जो मॉल्स, एयरपोर्ट, स्टेशन और शॉप्स पे होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं जो अवॉइड करना ही चाहिए। बट ये सॉल्व करने का भी एक सोल्यूशन है, यूज ऑफ VPN। ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये मेनली प्राइवेट और सिक्योर होता है। ये एक सिक्योर टनल यूज करते हैं जहाँ से कोई भी डेटा लीक नहीं हो सकते। जो भी आप रिसीव और सेंड करते हैं वो एक सिक्योर टनल से पास होते हैं जब आप VPN यूज करते हैं। इसका एडवांटेज यही है कि हैकर्स आपको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली विदाउट डेटा इंटरनेट काम नहीं करते। यहाँ पे VPN आपका डेटा को चेंज कर देता है और प्रॉपरली एनक्रिप्टेड रखता है जहाँ से हैकर्स को समझ नहीं आएगा ये कौन सा डेटा पे आप काम कर रहे हैं, जो बहुत ही बेटर होता है आपका यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करने से। सो बेटर जब भी आप वाईफाई या कोई भी हॉटस्पॉट यूज करें तो कोई भी एक VPN यूज करना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मेक श्योर टू टर्न ऑफ ब्लूटूथ एंड वाईफाई व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम। ब्लूटूथ एक ऐसा वल्नरेबल और इजी हैकेबल सोर्स है जहां से फोन सिर्फ 10 सेकेंड्स पे हैक हो सकता है। सो जब भी आप पब्लिक प्लेस में हो या फोन यूज नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर आपका ब्लूटूथ और वाईफाई ऑफ हो बिकॉज ये एक ऐसा सोर्स है जहां से आपको समझ नहीं आया कि कब और कैसे आपका फोन हैक हो चुका है और सब डेटा इंक्रिप्टेड होके हैकर्स को मिल चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइड अननोन ईमेल्स और मैसेज विथ लिंक्स। नॉर्मली हम लोग को मोबाइल पे मैसेज और ईमेल्स आता है जिसपे लिखा होता है आपके मोबाइल नंबर ने कंपटीशन जीता है और देन कुछ रैंडम अमाउंट लिख देता है। साथ में बोलते हैं अगर आपको क्लेम करना है तो लिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। बिलीव मी क्लिक करने के बाद ये लोग आपको क्लेम कर लेंगे। सो बेटर ये सब ट्रैप पे मत आ जाना, बस अवॉइड करना बिकॉज ये लोग को नंबर कहीं से भी मिल जाता है
और सो ये लोग रैंडमली मैसेज करते रहता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज सिक्योरिटी अपडेट्स। मेक श्योर आपका फोन अप टू डेट अपडेटेड रहे, बिकॉज एज सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं सो नॉन अपडेटेड ऐप ज़्यादा मैल फंक्शन शो कर सकते हैं, और बिकॉज वहाँ पे आपका ओल्ड डेटा बहुत ही पाया जाएगा। नाउ द लास्ट स्टेप इज ऐप परमिशंस। नॉर्मली आप अभी कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन एक्सेस मांगता है। ये चीज़ पहले नहीं था। पहले कोई भी ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता था तो वो उसको सब एक्सेस मिल जाता था ऑटोमेटिकली। देन बट मेक श्योर आप जिस ऐप को परमिशन दे रहे हैं वो कोई नॉन यूजेबल परमिशन मांग नहीं रहा है। लाइक जिस ऐप को कैमरा और ऑडियो का परमिशन चाहिए वो कॉन्टैक्ट और मैसेज का एक्सेस मांग रहा है। बस रैंडमली सब परमिशन नहीं देना है। मेक श्योर जो आपको परमिशन मांगता है वही चीज़ आप दे रहे हो। मेक श्योर यू फॉलो ऑल द स्टेप्स सो यू विल बी